दोस्तों ये आज का वीडियो है IBS के लिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर इरिटेबल बाउल डिजीज़ के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी इसके अंदर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या लक्षण पेशेंट के अंदर होंगे और इसमें क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो सकता है। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। IBS जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सिंड्रोम इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे एक दो लक्षण नहीं आते, यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ जाते हैं, बहुत सारे लक्षण पेशेंट के अंदर आ जाते हैं। अलग अलग जो हमारे सिस्टम्स हैं उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जनरली ये एक आंत की बीमारी होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं उसकी ये बीमारी होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब ये इरिटेशन होती है किसी पेशेंट को, तो आप समझ सकते हैं वो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसी तरीके से जब हमारी आंत चिड़चिड़ी हो जाती है तो वो खाना पचाना बंद कर देती है। तो पेशेंट के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं? एक तो पेशेंट को दर्द रहेगा, किसी भी एज में हो सकता है। मोस्टली देखा जाए तो मेल्स के अंदर ही बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो इसमें एब्डोमेन पेन मिलेगा, उसको पेट में दर्द रहेगा, खास करके खाना खाने के बाद उसका दर्द जो है बढ़ जाएगा। और जो दर्द कई बार देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर, वो क्रैम्पिंग वाला मिलता है कि पेशेंट को मरोड़ होती रहती है। इसी के साथ और सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को ब्लोटिंग होगी कि उसका पेट फूल जाएगा। वो खाना खाएगा तो लगभग 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद उसका पेट फूल जाएगा। बोलते हैं डॉक्टर साहब हम खाना खाते हैं हमारा पेट अफर जाता है। इसमें दो सिम्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें, जैसे कि इसमें कॉन्स्टिपेशन है, सेकंड इसका जस्ट अपोजिट है डायरिया। तो ये दोनों सिम्टम्स अलग अलग पेशेंट्स में मिल सकते हैं, या फिर एक ही पेशेंट के अंदर ये दोनों सिम्टम्स मिल सकते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और अपने आप जो है डायरिया भी होना शुरू हो जाता है। कुछ दिन डायरिया रहता है और कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब कब्ज रहती है, लैट्रिन खुल के नहीं आती है। और कोई पेशेंट होता है जिसको बार बार दस्त लगते हैं, लूज मोशंस होते रहते हैं। तो ये दोनों सिम्टम्स IBS में देखने को मिलते हैं। कंडीशन है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली कंडीशन है, तो यही सिम्टम्स जो है उसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है दोस्तों इसके अंदर नोजिया। पेशेंट को उसका मितली रहेगी, उसको जी कच्चा रहेगा, खाना खाने के बाद उसको उल्टी जैसी फीलिंग रहेगी। इसके बाद पेशेंट को रहेगा कि उसका जो खाना पीना है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आंतें हमारी ठीक से खाने को नहीं पचा रही हैं। पेट में दर्द रहेगा तो पेशेंट खुद खाना बंद कर देगा। सपोज़ कीजिए उसको भूख लगेगी पर वो नहीं खा सकता है, या फिर वो खाता है तो थोड़े बहुत में उसको पेट भर जाता है। तो लॉस ऑफ एपिटाइट वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स देखे मैंने जिनका 10-10 किलो वजन घट चुका है लगभग 1 साल में, या फिर 7-8 महीने में भी 10-10 किलो वजन घट चुका है, जिनको IBS की प्रॉब्लम है। तो ये बीमारी बहुत क्रॉनिक चलती है। और सिम्टम्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आता है पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कोई भी मेहनत का काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक सिम्टम और मेन आता है, पेशेंट को म्यूकस आना शुरू हो जाता है स्टूल में। जब भी वो शौच जाता है, लैट्रिन करता है, उसको म्यूकस आना शुरू हो जाता है। जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो अंदर की आंतें हैं, उसके अंदर जो लेयर है वहाँ से उसको म्यूकस आना शुरू हो जाता है। जो चीज़ वहाँ पे खाना पचाती हैं वो सब वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और पेशेंट को अंदर से म्यूकस आना शुरू हो जाता है कि लैट्रिन में उसको झाग झाग दिखेंगे, सफ़ेद सफ़ेद दिखेंगे और बहुत क्रैम्पिंग के साथ होगी। एक सिम्टम है इसमें टेनिसनेस उसको हमेशा रहती है इन रेक्टम, मतलब पेशेंट को बार बार इच्छा होती है टॉयलेट जाने की। इवन कुछ पेशेंट्स के अंदर रेक्टम के साथ साथ उनको यूरिनरी ब्लैडर में भी टेनिसनेस होने शुरू हो जाती है, मरोड़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसका खास सिम्टम है। अगर आपको स्टूल में, आपको लैट्रिन में ब्लड आ रहा है तो भी ये चीज़ हो सकती है। आपको म्यूकस आ रहा है, सफ़ेद रंग की झाग आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको दोनों चीज़ें आ रही हैं, मिक्स होकर आ रही हैं, और साथ में आपके पेट के अंदर मरोड़ भी है, और ये आपको एक आध बार नहीं, आपको बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो बस ये 3 सिम्टम काफ़ी हैं आपको डायग्नोस करने के लिए कि आपको IBS की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपको हो चुका है, और या फिर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली कंडीशन है। ये तो दोस्तों इसके मेन सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं। और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, और बात करते हैं इसकी कि क्या कारण इसके होते हैं। तो कारण में हम जनरली देखते हैं तो कोई ऐसा इसका स्पेसिफिक कारण नहीं है। जनरली बैक्टीरियल डिजीज़ एंड वायरल डिजीज़ में देखने को मिलता है, और जो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वहाँ पे ये रिस्क फैक्टर हो जाता है कि पेशेंट की ये वाली बीमारी बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में है, तो ऐसे लोगों के अंदर ये ज़्यादा बीमारी देखी गई है, साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। इसके साथ जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, साथ में स्ट्रेस में रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं,
तो उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों सिंपली इसमें कारण में हो गए स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और बैक्टीरियल डिजीज़ एंड वायरल डिजीज़, एंड लास्ट जेनेटिक। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए बात करते हैं जनरली ट्रीटमेंट की। अगर आप इससे बहुत लंबे समय से परेशान हैं, आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि एलोपैथिक से पेशेंट ठीक नहीं होते। मैंने देखा एलोपैथिक से भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, पर ये बीमारी काफ़ी क्रॉनिक चलती है, बहुत लंबी चलती है। कुछ पेशेंट आयुर्वेदिक लेते हैं और कुछ होम्योपैथिक लेते हैं। यहाँ पे मैं होम्योपैथिक की बात करूँगा। तो इस जगह से आप थोड़ा वीडियो गौर से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 मेडिसिन डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ थोड़े थोड़े सिम्टम के साथ। तो सपोज करते हैं दोस्तों, पहली मेडिसिन है, सपोज नहीं करना क्योंकि पहली मेडिसिन है मर्कसोल। ये मरकरी है और पेशेंट को वहाँ पे दी जाती है जहाँ पे पेशेंट को मरोड़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत मरोड़ है। सेकंड सिम्टम इसका ये है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन वाले डिस्चार्ज होते हैं। पेशेंट को हमेशा अगर नाक से भी म्यूकस आ रहा है तो भी उसमें जलन मिलती है, रेक्टम बाई रेक्टम भी है तो उसको जलन आ रही है। एक खास इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि और मेडिसिन से इसको अलग करता है कि इसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा म्यूकस आता है। ठीक है, उसको सफ़ेद सफ़ेद झाग आ रहे हैं स्टूल के साथ। तो दोस्तों पहली मेडिसिन है मर्कसोल, बहुत बड़ी मेडिसिन है। और यहाँ पे मैं सिंपली इसके ये वाले ही सिम्टम्स बताऊंगा कि इसमें पेशेंट को म्यूकस ज़्यादा आता है, सफ़ेद झाग वाली उसको शौच आती है। सेकंड जो मेडिसिन है इसमें जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसका नाम है मर्ककोर। ठीक है, दोनों मेडिसिन अलग अलग हैं। और मर्ककोर के अंदर क्या सिम्टम मिलेगा कि इसके अंदर टिनिसमिस बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को मरोड़ वाला दर्द हद से ज़्यादा है, और उसको जो परेशानी हो रही है वो शौच करने के बाद लैट्रिन पेशेंट हो रहा है, लेकिन उसको तब भी आराम नहीं हो रहा है, उसको टेनिसमिस हो ही जा रही है। उसके रेक्टम वाले एरिया में भी उसको बहुत ज़्यादा मरोड़ महसूस हो रही है, रेक्टम वाले एरिया में उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बार बार उसको लैट्रिन जाना पड़ रहा है। और ख़ास इम्पोर्टेंट सिम्टम है इसका कि इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, पेशेंट को इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मरोड़ है, पेशेंट को स्टूल भी बहुत गरम गरम लगती है। तो ये है दोस्तों मर्ककोर। पेशेंट को करते समय भी बहुत ज़्यादा जलन रहेगी, दर्द रहेगा, करने के कई घंटे बाद तक भी उसको जलन रहेगी। जबकि मर्कसोल के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है, उसको बिफोर मतलब स्टूल करने से पहले उसको प्रॉब्लम थी और स्टूल करने के थोड़ी देर बाद उसको आराम हो जाता है। वहाँ पे इतनी मरोड़ नहीं है। मर्ककोर के अंदर मरोड़ बहुत ज़्यादा है, मर्कसोल के अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा है, मर्ककोर के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खून जा रहा है। ठीक है, एक कंडीशन आती है कि आपको दोनों मिल के आ रही हैं, तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। थोड़ा सा और सुनिए तो मैं आपको बताऊंगा इसका क्या सोल्यूशन है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपने इन दोनों में से एक मेडिसिन चूज़ करनी है। मेडिसिन आपसे चूज़ नहीं हो रही है, सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपको नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना होगा। ठीक है, ये आपको एक मेडिसिन में से चूज़ करनी है, दोनों मेडिसिन आप नहीं लेंगे। दोस्तों एक कॉमन सा मदर टिंचर है जिसका नाम है कुर्ची, और इसको लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी काफ़ी कम यूज़ करते हैं, और मैं इसको स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस तरह के केसेस में जहाँ पे पेशेंट को डायरिया है, डिसेंट्री है, IBS है, या फिर UC है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो दोस्तों मेडिसिन का नाम है कुर्ची, सेकंड नाम है इसका होलेरिया एंटी डिसेंट्री का। इसका मैं मदर टिंचर चलाता हूँ, बहुत अच्छा है, तो आप इसका मदर टिंचर ले आइए। ठीक है, ये आपको कॉमनली यूज़ करना है सभी लोगों को, जो भी IBS वाले पेशेंट हैं उनको यूज़ करना है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट हैं उनको यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको कुर्ची लाना है, आपको ये इस नाम से मिल जाएगा, कुर्ची के नाम से, या फिर होलेरिया एंटी डिसेंट्री का, दोनों एक ही मेडिसिन है। ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको होम्योपैथिक स्टोर पे मिलेंगी, या फिर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मिल जाएंगी। नहीं मिलती है तो आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो बात है दोस्तों कि आपको दोनों सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको ब्लीडिंग भी हो रही है और म्यूकस भी आ रहा है, तो आप घबराइए मत। ऐसी कंडीशन में आपको मर्कसोल सबसे पहले यूज़ करनी है। जान लेते हैं डोज और पावर इनकी, किस पावर में यूज़ करनी है। तो दोस्तों इनका जो अच्छा रिजल्ट मैंने देखा वो 1 ml पावर में देखा है। तो आपके अंदर अगर ये प्रॉब्लम है, आपको 1 ml लानी है, चाहे आप मर्ककोर यूज़ कर रहे हैं आपको 1 ml लानी है, 1000 पावर में लानी है। मर्कसोल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 ml लानी है, 1000 पावर में लानी है। ठीक है, इन दोनों में से एक मेडिसिन आपको लानी है चूज़ करके। इसके आपने 5-5 बूंदें सुबह शाम लेनी है, और केवल 5 दिन ही लेनी है, इसको आपने कंटिन्यू नहीं लेना है। इसकी 5 बूंदें 2-3 चम्मच ताज़े पानी में इसको आप डाल के पी लीजिए। और कोई सी भी एक मेडिसिन जो आपने चूज़ की है, सुबह शाम खाना खाने से आधे घंटे पहले आप ये मेडिसिन ले लीजिए, ओनली फॉर 5 डेज़। ठीक है, ये होगी दोस्तों पहली मेडिसिन। सेकंड मेडिसिन कुर्ची मदर टिंचर, जो कि सभी को यूज़ करना है, तो आप इसको लीजिए। इसकी 10 से 15 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में आप खाना खाने के बाद इसको डाल के ले लीजिए।
ठीक है। और ये आपने कंटिन्यूसली यूज़ करनी है, इसका कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपकी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। आप 1 घंटे का गैप कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। तो ये दोनों मेडिसिन है, ये केवल आपने 5 दिन यूज़ करनी है। जो सेकंड कुर्ची मेडिसिन है, इसको तो आप 1 महीना 2 महीना भी इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। बात करते हैं दोस्तों मेडिसिन के असर की, कि आपको असर कितने दिन में लगेगा। तो आप घबराइए मत, आप पूरा परहेज करेंगे, क्योंकि इसमें परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। परहेज आप नहीं करेंगे तो कोई भी ट्रीटमेंट इसमें सफल नहीं होता। ये आपने अब तक जान लिया होगा, आप इससे परेशान हैं इस बीमारी से, क्योंकि इसमें सारे मिल्क प्रोडक्ट नुकसान देते हैं। चलिए इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, कि इसमें क्या परहेज करना है और क्या खाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। जिनको मेरे से बात करनी है वो कॉल मी 4 ऐप पे बात कर सकते हैं। जिनको अपॉइंटमेंट लेनी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।